जय मसीह के सबको। जब हम मसीह में होते हैं, एक ट्रू क्रिश्चियन होने के नाते हमारा ये फर्ज होता है कि बुराई से अपने आप को दूर रखें और यीशु के दिखाए रास्ते में चलने के लिए जी जान लगाएं। अच्छाई करने में अपने आप को कभी पीछे ना हटाएं और पवित्र आत्मा का फल अपने अंदर लाने की कोशिश करें। ऐसे ही एक अच्छाई के बारे में जो है दान करना, आज हम बात करेंगे। चर्च में दशवांश देना या संडे टू संडे कलीसिया में दान करना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उसके अलावा भी दान होता है जो चर्च में नहीं दूसरों को किया जाता है। दान की गहरी बातों को देखेंगे। दान करने से हमारा क्या लाभ होता है और दान करने से स्वर्ग में इसका क्या असर पड़ता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात, आपको इस वीडियो में सारी बातें अच्छे से समझ आए, इसीलिए मैं जो आयतें पढ़ूंगा उसको याद रखना और ध्यान से सुनना। भजन संहिता 112 अध्याय 9 पद, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा से ऊंचा किया जाएगा। यहाँ पे फोकस करना, दरिद्रों को दान दिया और सिंह महिमा से ऊंचा किया जाएगा। इसका थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, 5वीं आयत वर्स 5, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। नाउ डेविड इज फुल्ली फोकस्ड टू अ सिंगल पॉइंट। दाऊद यहाँ पूरे अध्याय में एक बात पे ज्यादा गौर कर रहे हैं कि दान करना, उधार देना, हेल्प करना या लोगों की मदद करना, क्यों, इससे हमारा क्या फायदा हो। सिर्फ दाऊद नहीं, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने और चेलों ने भी दान को लेकर काफी बातें कही है। नाउ वी विल सी एन एग्जांपल फ्रॉम न्यू टेस्टामेंट एज वेल। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 12वें पद, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। अभी ऑनेस्टली से अपने आप से पूछिए, आपने कितनी बार परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। हो सकता है आपने बहुत बार किया हो सकता है आप नहीं भी किया हो, लेकिन अगर आपने किसी को दान किया हो, वो इंसान आपके मदद के जरिए परमेश्वर का धन्यवाद किया होगा जरूर। हमारी हर कामों के जरिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमारे कामों के जरिए परमेश्वर को धन्यवाद जाना चाहिए, उसकी महिमा होनी चाहिए। उसमें से एक काम है दान या उधार देना। अगर आपने दान किया हो, उस दान के वजह से वो इंसान के जरिए आपकी ओर से परमेश्वर को धन्यवाद जा रहा है। मुझे विश्वास है आप लोग मेरे बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। हर दान का या उधार का 2 पहलू होता है। पहला, हमने इस दुनिया में लोगों की मदद की, लोगों को दान दिया, लोगों को उधार दिया। दूसरा पहलू यह है कि हमने स्वर्ग में बैठे यीशु को, पिता परमेश्वर को दान दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। संत लोगों को उधार देना या दान करना मतलब यीशु को उधार देना। ये मैं नहीं कह रहा, यीशु खुद कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं, चलिए देख। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए, और ऐसे बाइबल रिलेटेड वीडियोस के लिए अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 40वें पद, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। दिस इज द पैराबल ऑफ सिप एंड कोट एंड आई होप यू नो दिस पैराबल कंप्लीटली। अंतिम दिन में यीशु हमें कहेंगे, जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पीने को दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे पहनने को दिया। बट हमने कब ये किया है यीशु के साथ? कभी किया है? नहीं किया। फिर भी यीशु कहेंगे तुमने किया है। फिर राजा बकरियों और भेड़ों को अलग करेंगे, दुष्टों से संतों को अलग करेंगे। वो कब होगा? We will read verse 31 from the same chapter. जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ध्यान से सुनना, ये महिमा में आएंगे और महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे, और ये सब कुछ महिमा के साथ ही होगा। और आपको याद होगा पहला आयत हमने पढ़ा था भजन संहिता से कि उसका सिंह महिमा से ऊंचा किया जाएगा। ये सिंह रिप्रेजेंट करता है नाम को। उस दिन होगा वो पल जब राजा खुद हमारा नाम को सबके सामने महिमा से ऊंचा करेंगे। यहाँ पे दाऊद पवित्र आत्मा से भरकर भविष्यवाणी कर रहे हैं मसीह लोगों के लिए। जो लोग दरिद्रों को दान देते हैं उसका सिंह महिमा से ऊंचा किया जाएगा अंतिम दिन में। प्यारो, आज के वचन में हमने सीखा क्या? जब भी हमें मौका मिले किसी को मदद करना हो,
किसी भूखे को खाना खिलाना हो, किसी गरीब को हेल्प करना, किसी के बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा होना, अगर हमारे पास वो शक्ति है, वो क्षमता है और वो समय है, तो हम पहला इंसान बनना चाहेंगे जो मदद करेगा या फिर उनके साथ खड़ा रहेगा। एक सच्ची मसीह बन के हम जिएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपनी फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को भेजिए और यीशु के वचन को फैलाते रहिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये पूरी वीडियो की छोटे छोटे क्लिप हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।